सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। बच्चों, मेरा नाम गिरीश इंदौरकर है और मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगरा से रसायन शास्त्र का उच्चतर माध्यमिक शिक्षक हूँ। और आज आपको मैं 10वीं कक्षा का जो अध्याय 4 है ना, उसका कार्बनिक यौगिक वाला जो भाग आपको ले रहा हूँ मैं, जिसमें कि हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे और उनके अणुसूत्र, संरचना सूत्र और हम लोग इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों बताओ, कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 है ना, 6 होता है। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 है ना, और दूसरी कक्षा में बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम बोलेंगे भारी कक्षा। क्या बोलेंगे? भारी कक्षा या संयोजी कक्षा। संयोजी कक्षा है ना, इंग्लिश में आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं। तो भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आपने अष्टक का नियम सुना होगा। क्या होता है अष्टक का नियम? अष्टक का नियम क्या कहता है? यदि हम इसको कार्बन को में ऐसे लिखें, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन की संयोजकता 4 है। ये 4 बंध बनाने को तैयार है। 4 बंध क्यों बनाता है? हाँ, इसके बाहरी कक्षा में इसको अपना अष्टक पूरा करना होता है। अष्टक पूरा करने के लिए यह 4 बंध बनाता है। और कौन से बंध बनाता है? सहसंयोजक बंध। ये जो डंडी है इसका मतलब क्या है? सहसंयोजक बंध। और अपने अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 इलेक्ट्रॉन ये कहीं से ले लेगा, शेयरिंग कर लेगा, तो इसके हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। और हम इसको कहते हैं कि इसकी संरचना नियॉन जैसी हो गई है ना, ताकि वो नियॉन जैसे होने का मतलब क्या है कि वो स्थायी हो गया। क्या हो गया? वो स्थायी हो गया। तो प्रत्येक परमाणु क्या चाहता है? अधिकांशतः ऐसा ही होता है, उसके कुछ अपवाद भी है। तो ये क्या चाहते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, उसके बाद इनमें स्थायित्व आ जाता है ना, उसके बाद आगे ये क्रिया नहीं करते हैं। एक अपवाद है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? 1। तो हम यहाँ 1 लिखते हैं, मतलब इसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। तो इसको अपना क्या पूरा करना रहता है? स्थायी होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसमें अष्टक का नियम लागू नहीं होता है ना। तो एक और इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो इसके पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसकी संरचना कैसी हो जाएगी? हीलियम जैसी है ना, हीलियम जैसी संरचना हो जाएगी। और हीलियम कैसे होती है? अक्रिय गैस होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर कार्बन 4 बंध बनाता है। कौन से बंध बनाता है? सहसंयोजी। तो हम नॉर्मली एक यौगिक पढ़ते हैं CH4। ये सबसे पहला यौगिक है हाइड्रोकार्बन, जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक CH4। इसका नाम क्या है? इस यौगिक का नाम मेथेन। मेथेन है ना, मेथेन है। तो CH4 क्या है? इसका अणुसूत्र है। क्या है? अणुसूत्र। ये हो गया अणुसूत्र। अणुसूत्र, ठीक है। तो CH4 अणुसूत्र हो गया। हमसे पता कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। तो हम इसको यहाँ पर इस रूप से लिखते हैं हम लोग इसको। इस रूप से जब इसको लिखते हैं तो ये कौन सा सूत्र हो जाता है? ये संरचनात्मक सूत्र हो जाता है। कैसे होता है? संरचनात्मक सूत्र। संरचनात्मक सूत्र। तो ये हो गया अणुसूत्र और ये हो गया संरचनात्मक सूत्र, ठीक है। अब आज हम क्लास में क्या देखने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लेकिन इसके पहले एक होती है परमाणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी होती है ना, जिसे आगे अगली कक्षा में पढ़ेंगे, लुईस संरचना। इसमें भारी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बिंदुओं से बताते हैं, बिंदुओं से बताते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि कार्बन की डॉट संरचना बनाओ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ कार्बन परमाणु की, तो आप क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। 1 2 3 4। ये हो गया कार्बन की इलेक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन की
एक ही बिंदु बताएंगे हम। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? यहाँ क्या लिखेंगे हम? कितना होता है नंबर? 8 है ना, 8 होता है। तो इसका परमाणु, इसकी इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? 2। पहली कक्षा में वही 2 बचे, कितने? 6 बचे, ये 6। मतलब इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाएंगे। तो ऑक्सीजन लिखा हमने, और कितने बिंदु बनाना है? इलेक्ट्रॉन को हम प्रदर्शित करेंगे 6 बिंदुओं से। तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गई ऑक्सीजन की भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लियर है ना? तो अब इन तीनों की सहायता से हम लोग जितने भी अणु हैं हम बना सकते हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादातर। अब हम सबसे पहले लेते हैं मीथेन को। ये समझ में आएगा सबको? मिटा दूं? अब हमें ये जो संरचनात्मक सूत्र है, इसका हमें बनाना है, क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसको रहने देते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, कार्बन का हमें क्या बनाना है? यहाँ पर कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन बता देने बाहरी कक्षा में। तो हम क्या करेंगे? अभी क्रॉस से इसको बताएंगे। क्या बताएंगे? क्रॉस से। यह आपको सबसे अच्छा आसान तरीका बताता हूँ कि आप इसी में, जब आप पेंसिल से बनाएंगे ना कॉपी में, तो आप क्या करेंगे? इसी में कोशिश करेंगे कि इसी में हम लोग बताएं। तो जैसे सहसंयोजक बंध में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया और एक किसने दिया? हाइड्रोजन ने। तो यदि हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से बताएं और इसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से बताएं, तो एक बंध हो गया। वैसे इसको भी हटा दो आप यहाँ से, तो क्या बनेगा? एक क्रॉस एक डॉट। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और कार्बन का क्रॉस। वैसे यहाँ पर ही बता दो आप लोग, है ना? इस बंध को भी हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस और डॉट। अब क्या करना है हमें? सर्कल से हमें बताना है कि अष्टक पूरा हो रहे हैं, कार्बन का अष्टक पूरा करना है। तो कैसे होगा कार्बन का अष्टक पूरा? एक गोले में हमको 8 इलेक्ट्रॉन बताने। तो हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। एक गोला बनाएंगे हम लोग, प्रकार होगा आपके पास, है ना? परीक्षा में प्रकार ले जाना, और ऐसा यहाँ पर उसका वो रख के, नोक रख के ऐसा एक सर्कल खींच देना। अब इस सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। ठीक है। अब हमें हाइड्रोजन का क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। तो हमें एक ऐसा सर्कल खींचना है कि उसमें हाइड्रोजन भी आ जाए और 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाए। तो यहाँ पर हम सर्कल खींच रहे हैं, देखो यहाँ से हो गया, आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास भी है ना? और कार्बन भी इसका यूज कर रहा है। सहसंयोजक का मतलब, सहसंयोजक बंध का मतलब यही होता है ना? तो हम यहाँ पर खींचेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर एक और सर्कल खींचेंगे इस तरह से, यहाँ पर भी एक सर्कल खींचेंगे इस तरह से। क्लियर है? ऐसे बनाना है आपको। हाइड्रोजन भी अभी बना रहे थे आप लोग, लेकिन कैसे बना रहे थे? इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे बना रहे थे, है ना? ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है? क्लियर है? तो ये हो गई आपकी मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, है ना? कुछ पूछना है इससे? कोई डाउट है किसी को? कोई कुछ डाउट है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले स्टेप में आपको ये वाली संरचना बना लेनी है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको, इस संरचना को संरचनात्मक सूत्र, अणु का संरचनात्मक सूत्र। जब ये आप बना लेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा कहाँ बंध बन रहे हैं और कहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमको बताने, किस तरह से पोजीशन हमें बतानी है। ठीक है? और भी और क्लियर हो जाएगा। अगला अणु हम कौन सा लें? हाँ, मीथेन के बाद कौन सा हाइड्रोकार्बन आता है? एथेन। अच्छा, वेरी गुड। उसका सूत्र क्या है? 2 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने? 8। सही है। 2 कार्बन एथेन, 2 कार्बन बना लिए हमने। और हाइड्रोजन कितने होंगे?
कंफ्यूजन हो रहा है? 6 कर लो, चलो अभी हमको समझ में आ जाएगा हमने गलती की या नहीं, है ना। तो हम क्या बनाएंगे इसकी, क्या कौन सा, ये तो अणु सूत्र हो गया। अब हम कौन सा सूत्र बनाएंगे? संरचनात्मक सूत्र। उससे सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है। कितना बनाता है? 4, न 3 न 5, हमेशा ये फिक्स है कार्बन का। कितने बनाएगा? 4 ही बनाएगा। अब हम इसका संरचनात्मक सूत्र बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, 2 कार्बन आपस में जुड़े हैं, दोनों खत्म हो गए, 2 कार्बन हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, बाकी जगह हाइड्रोजन लगाना अपने को। तो यहाँ पर ऐसी डंडी खींच देंगे, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाता है। हो गए 4 बंध, इसके भी 4 बंध हो गए, इसके भी, और सब जगह हाइड्रोजन जोड़ देना है। ये हो गया कार्बन, इसका एथेन का क्या हो गया? संरचनात्मक सूत्र। अब क्लियर है, हमने C2H6 सही लिखा, गलती नहीं हुई हमसे, है ना। कभी कंफ्यूजन रहता ना कि बाद में भी बच्चे क्या करते हैं, परीक्षा में 6 की जगह 8 भी लिखते, फिर वापस मिटा के 6 कर देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर अपने को क्लियर हो गया कि नहीं, 6 सही है, 6 सही है ना। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, कौन सा सूत्र बनाना है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए। इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत आसान है, यही बना सकते हैं हम लोग। कैसे बनाएंगे? वही तरीका है कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो इलेक्ट्रॉन है हम क्रॉस से बताएं, इसका भी क्रॉस से ही बताते हैं, कार्बन का है, थोड़ा सा हम इधर लिख लेते हैं, ये हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, इसको भी, इस बंध को भी हम हटाते हैं, यहाँ पर क्रॉस बना लिया, यहाँ पे भी क्रॉस बना लिया और यहाँ पे भी क्रॉस बना लिया। और जो हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन को हम कैसे बताएंगे? डॉट से। डॉट बना दो, थोड़ा सा हम इधर बना लेते हैं, यहाँ पे भी डॉट बना लो, इसको भी हटा दो। ये सरलतम तरीका है कि आपको वहाँ परीक्षा में कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, कहीं पे भी आप गलती नहीं करोगे। हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करवाना? अष्टक पूरा करना है। किसका? कार्बन का। तो हमें ऐसा गोला खींचना है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इस कार्बन के लिए हम गोला खींचेंगे, गोला के वृत्त खींचेंगे ऐसा। हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, हो गए 2 2 4 2 6 2। इस कार्बन के लिए हम एक सर्कल खींचेंगे जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। इसको हम थोड़ा सा पास में ले लें, आ गए 8 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब क्या करेंगे, हमें हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बताने हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा सर्कल खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा हम इसको ऐसे ले लेते हैं, और हो गए हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही इसके लिए भी हम खींचेंगे, यहाँ से ले लो ऐसे, ये हो गया, थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, हो गया। कितने सर्कल और खींचने हमें अब हैं? 3। ये खींच लिया हमने, ये सर्कल हो गया, और एक ये वाला सर्कल हो गया। क्लियर है ना। कोई कहीं आपको कोई दिक्कत कहीं? हाँ, ये क्रॉस में ये देखो, बिल्कुल बच्चों का जहाँ ध्यान रहता है वो बच्चे बिल्कुल बताते हैं, इसलिए टीचर भी पूछता है कि बताओ, जानबूझ के कई बार होता है ऐसा कि बच्चे ताकि बता सके। ये देखो यहाँ ऐसी गड़बड़ हमें परीक्षा में एक बार चेक करने का बड़ा महत्व है ना। चेक करने में क्या जाता है, हमने सही बनाया कि नहीं बनाया। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से ये करेक्शन कर लिया हमने, ये हो गया अपना करेक्शन। तो ये क्या हो गई, और भी कोई दिक्कत है इसमें? क्लियर है ना, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसके बाद हम क्या लें, कौन सा अणु लें? आपकी पुस्तक में CO2 का भी है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रश्न है ना, तो कभी वो आ सकता है। हम CO2 का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हमारा ऑक्सीजन भी शामिल हो जाएगा उसमें, है ना। तो हम लोग हाँ वो भी देखेंगे हम लोग। तो हम इस मिटा दो इसको मैं, एक बार पूछा भी गया था कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, पुस्तक में प्रश्न है, तो हम इसको बना लेते हैं। तो इसका सूत्र हम लिखेंगे, क्या सूत्र है?
किसका हम बनाने जा रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है ना, CO। तो ये मैंने क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र है, अणु सूत्र है ना, ये बना लिया हमने। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, कौन से, इसका संरचनात्मक सूत्र बनाएंगे, है ना, संरचनात्मक सूत्र बनाना ना, ये पता होना चाहिए। जब भी हम आगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना पाएंगे तो संरचनात्मक सूत्र क्या आएगा, बीच में कार्बन रखेंगे हम लोग और इसकी रेखिक संरचना होती है, ये डबल बॉन्ड इधर होता है, एक ऑक्सीजन इधर है और एक ऑक्सीजन, बस CO2 हो गया। अब वही अष्टक का नियम लगाना है हमें कार्बन के लिए और ऑक्सीजन के लिए भी, है ना। तो 8-8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। कार्बन की हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, कितने 4 क्रॉस लगा देंगे हम लोग, इनको हटा देते हूँ, हटा दूँ, ये हो गया 1 और 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इसके, है ना। थोड़े से हम इसको दूर ले लेते हैं यहाँ पर। ऑक्सीजन में हम कितने बिंदु बनाए, 6। अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं ना। तो बिंदु तो हमें 6 बनाने पड़ेंगे ना, 6 बनाएंगे बिंदु। तो 6 बिंदु बना ले हम लोग। तो 1 2 तो ये बंद वाले हो गए, है ना, डबल बॉन्ड वाले, द्विबंध वाले। और कितने बचे अब, 4, है ना। तो 1 2 3 4 ये हो गए। वैसे यहाँ पे भी कर देंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 हो गए इलेक्ट्रॉन, मतलब डॉट से हमने ऑक्सीजन वाले बताएं, डॉट से, है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, कार्बन का अष्टक पूरा करेंगे, करें। तो एक ऐसा वृत्त खींचना हमें सर्कल, जिसमें कि ये 8 इलेक्ट्रॉन 8 शामिल हो जाएं। तो हम खींचेंगे, थोड़ा बड़ा भी बन जाए चलेगा। आ गए 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा करवाना है। तो हम ऐसा वृत्त खींचेंगे कि ऑक्सीजन के 6 थे वो 8 हो जाए, तो कार्बन वाले शामिल हो जाएंगे। तो हम वृत्त खींचे ऐसा सर्कल, हो गए 8 ऑक्सीजन के, हो गए। अच्छा, इस वाले ऑक्सीजन के भी अष्टक पूरा हमको करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बंद बन गया एक, और ये दूसरा बंद बना, इधर वाले भी कार्बन से ये ऑक्सीजन के 2 बंद बन रहे हैं। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने देखी। इसमें किसी को कोई डाउट है ना। तो यदि आप ऐसे चलेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, है ना। अष्टक का नियम हमें ध्यान में रखना है पड़ेगा, है ना। इसके बाद हम कौन सा अणु लें, और सरल जो है इसको मिटा देता हूँ, है ना। कुछ पूछना तो नहीं इसमें। देखो एथीन में 2 एथ लगा, मतलब 2 तो कार्बन होंगे, है ना। और हाइड्रोजन उसमें होते हैं 4, कितने होते हैं, 4। ये एथीन का फार्मूला है, अणु सूत्र एथीन का। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध बनता है। तो कैसे बनेगा, इसका हम क्या बनाएंगे अब, संरचनात्मक सूत्र, है ना। तो कैसे, किसी को आइडिया है कैसे बनेगा? 2 कार्बन बनाने सबसे पहले, तो 2 कार्बन लिख लिया हमने, 2 कार्बन थोड़ा सा दूर लिखे हम लोग इसको, ये वाला भी आ जाए, इसमें दिक्कत दे रहा था बिंदु, है ना। फिर इसमें दोनों के बीच में द्विबंध होता है, क्लियर। अब कार्बन की 2 संयोजकता, 2 बंध बन गए, अब 2 बचे, और तो हम लोग इसको ऐसे बना दें, ये हो गए इसके, ये हाइड्रोजन जोड़ दो, कार्बन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने थे, 4 हाइड्रोजन हो गए, है ना। अब क्या करना, हमें इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी। क्या करेंगे हम लोग, वही अष्टक पूरा करना है कार्बन का, है ना। कार्बन का अष्टक पूरा करेंगे तो क्या करेंगे, ये बंध हटा दें हम लोग, क्या बने, क्रॉस बना दें, इधर भी डबल क्रॉस, है ना। इसको हटा देंगे, इसका एक क्रॉस, है ना, इसका एक क्रॉस और इसका एक बिंदु, डॉट बना देते हैं।
अरे वाह, आप लोग एक्सपर्ट हो गए, आप लोग भी, है ना। अब क्या करना है, हमें अष्टक पूरा कराना है कार्बन का। तो हम क्या करेंगे, ऐसा सर्कल खींचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आ जाए, कार्बन तो आएगा ही इसमें। क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो, है ना, ताकि ये सब सही है। आ गया 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसको यहाँ से स्टार्ट करो आप लोग, आ गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को क्या पूरा करना है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना है। तो हम क्या करेंगे, एक साथ सर्कल खींचेंगे कि इसमें हाइड्रोजन भी आ जाए, ये सब दोनों आ जाए। तो हम इसको थोड़ा सा लंबा भी हो जाए, चल जाएगा, ऐसा करेंगे, ठीक है। और ये इस तरह से हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर हमने इसको खींचा, हाँ कुछ दिक्कत है, तो परफेक्ट हो गया ये 2 बंद हो गए, यहाँ 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, है ना। और इस तरह से, इसमें कुछ पूछना किसी को, है ना। तो इस तरह से ये हो गया एथीन, है ना, एथीन। तो आपने पढ़ा होगा एथीन, पढ़ाया होगा मैडम ने, है ना। तो एथीन। अब अगला हम कौन सा लें, इसमें एक प्रश्न मैंने अभी देख रहा था, पेंटेन है इसमें, पेंटेन वाला प्रश्न है इसमें। साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, साइक्लोपेंटेन, क्योंकि प्रश्न एनसीईआरटी के इसमें दे रखा है, इसलिए कभी हो सकता है आ जाए। साइक्लोपेंटेन देख लें, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन से क्या समझ में आ रहा है, एक कुछ तो भी साइकिल जैसा होगा, है ना, चक्र साइकिल। और पेंटेन मतलब, पेंटेन क्या होता है, पेंट मतलब 5 कार्बन होंगे जिसमें, ऐसा साइकिल चक्र बनाना है हमें जिसमें कि 5 कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, हो गए 5। हो गए। अब क्या करेंगे, इसमें बंद बना देंगे, ये हो गया साइक्लोपेंटेन। ये नामकरण IUPAC नामकरण के तहत हम लोग चक्रीय यौगिक भी बनाता है, कार्बन चक्रीय, है ना। तो कार्बन की एक मुख्य विशेषता मैंने आपको बताई कि कार्बन एक तो क्या बनाता है, 4 बंध बनाता है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। अष्टक पूरा करने के लिए 4 बंध बनाता है, किसी से भी जिससे भी बन सकते हैं उसे, हाइड्रोजन से जैसे देखा अपन ने, ऑक्सीजन से देखा, नाइट्रोजन से भी बनते हैं यौगिक, तो 4 बंध बनाता है ना। और दूसरी विशेषता है कार्बन की कि कार्बन श्रृंखला में यौगिक बना सकता है, लंबी लंबी चेन्स बना लेता है ना, और उन चेन्स में ब्रांचेस होती है ना, और इस तरह से चक्रीय यौगिक भी बना लेता है कार्बन। इसलिए कार्बन के लाखों यौगिक पाए जाते हैं, है ना। पूरी एक अलग ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन की, है ना। तो ये हो गए साइक्लोपेंटेन। अब इसको पूरा करना हमें, तो साइक्लोपेंटेन को पूरा करने के लिए यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें केवल हाइड्रोजन जोड़ना हमें। तो बची हुई जगह पे हमें हाइड्रोजन जोड़ना, बची हुई जगह मतलब 2-2 संयोजकता तो पूरी हो गई, 2-2 और अभी हैं, तो हमें वहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ना होगा इस तरह से। चार बंध सब बता दी हमने, और बचे हुई जगह पे क्या जोड़ना है हमको, हाइड्रोजन। अब इसका मुझे अणुसूत्र बताएंगे आप लोग, अणुसूत्र क्या होगा, हाँ, कार्बन C5H10, वेरी गुड, हो गया, गिन लिया हमने, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या बनाना है, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाए। क्या करना पड़ेगा, एक एक बार हम हटाते जाए, क्रॉस लगाया, और यहाँ पे भी क्रॉस लगाएंगे ना, कार्बन का मामला है तो
फिर हमने यहाँ इसको हटाया, फिर क्रॉस लगाया, यहाँ क्रॉस लगाया, फिर हमने इसको भी हटाया, क्रॉस क्रॉस, इसको भी हटा देंगे, क्रॉस। हो गए सारे क्रॉस, है ना। अब हम क्या करना है, अब हमें हाइड्रोजन के भी करेंगे ना, तो इसको हम इसको भी हटाएंगे, डॉट, एक डॉट से काम चल जाएगा। इधर भी डॉट बनाए, कार्बन का है ना, वो तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन कार्बन के, तो क्रॉस से बताएंगे। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 क्रॉस बनाने हमको, तो 2 तो इधर हो गए, 2 इधर, ये हो गए, है ना। वैसे ही मामला यहाँ का भी है, एक डॉट क्रॉस और क्रॉस। अब यहाँ को इधर भी ले लो, क्या बनाएंगे, क्रॉस क्रॉस डॉट। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, क्रॉस, वेरी गुड, ये हो गया। क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस डॉट डॉट। अब हमें क्या करना है, बड़ा सुंदर दिख रहा है ये, क्या करना है अब हमें, हाँ, ऐसा हमें सर्कल बनाना है, वृत्त बनाना है, जिसमें कि कार्बन का अष्टक पूरा हो जाए। पूरा करें तो किन किन को लेना बताओ, कहाँ कहाँ से चलेंगे हम, तो इधर करेंगे तो 6 हो रहे हैं, इसको भी लेना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा हम इसको ना यहाँ पे ले लेते हैं बीच में, है ना, ऐसे कर लेते हैं, है ना। उसको ले, उसको पास में करें, पास में करते हैं, है ना। दोनों के एक लेने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से खींचेंगे, यहाँ से स्टार्ट करें, कहीं से भी, यहाँ से इस तरह से 8 हो गए ना। इस कार्बन के साथ यही अपने को करना है, तो यहाँ से पूरा लेंगे तभी 8 होंगे ये, है ना। सर्कल में हमें गिनना है कि 8 हो रहे कि नहीं, 8 हो गए, कार्बन के पास 8 होने चाहिए, है ना। अब इसको भी ले लें हम लोग, ये ले लेते हैं 8। आप जब प्रकार से खींचोगे तो बिल्कुल सही आएगा। 2 बचे ना, तो ये तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लें, यहाँ से कर लेते हैं ना। अब हम इसको भी लेना पड़ेगा, ये हो गया, है ना। अब एक और सर्कल बचा, इसको लें हम लोग, यहाँ से ले लेते हैं, इसको ले, इन दोनों को भी निपटाना है, और इसको भी कर लें, हो गया 8 इलेक्ट्रॉन होगा इस तरह से, है ना। और कुछ बचा नहीं, बचा हाइड्रोजन बच गए ना हाइड्रोजन बच गए। तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को भी शामिल करना, उसका 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए ना, तो हमने इसको इस तरह से कर लें, ठीक है, ये हो गया, है ना। इसकी थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कभी ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि बुक में दे रखा है, इसलिए आ सकता है 4 नंबर में, है ना। 2 बचे हैं। दीपावली पर आप इसकी रंगोली बना सकते हैं, है ना, अलग अलग रंगों में, है ना। ये फ्लावर जैसा दिख रहा है ना। तो इसमें और कुछ बचा हुआ है, देखो, नहीं है ना, सब कंप्लीट है पूरा। सभी 5 कार्बन है इसमें, 5 के अष्टक पूरे हो रहे हैं, ये आपको चेक करना है बाद में, मतलब इसका भी अष्टक पूरा हो रहा है, सबके हो रहा है अष्टक पूरे। हमने जब सर्कल खींचे अभी चेक किया था, वैसे तो इस तरह से ये साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है ना। बना लोगे ना आप, है ना। चलो, एथेनॉल का हमें अणुसूत्र लिखना है, क्या होगा, एथेनॉल एक यौगिक का IUPAC नाम है, एक कार्बनिक यौगिक का, है ना। अल्कोहल में आता है वो, है ना। मैं लिख दूं C2H5OH,
एथेनॉल, है ना। ये जो OH लगा हुआ है ना, ये क्रियात्मक समूह है और इसको हम ऑल से, ऑल का हम लोग इसमें सफिक्स लगाते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है। तो ये एथेनॉल हो गया। अब हमें इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखनी है। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? दो कार्बन बना लो, 2 दे रखे हैं यहाँ पर, 2 कार्बन हमने बना लिए, ये भी कर लिया। चलो फिर क्या करेंगे? नहीं, पहले हम ये लोग ये बना लें, इसको ये बना लें। कितने हाइड्रोजन है? 5। 1 2 3 4। हाँ, तो अब कुछ तो गड़बड़, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ लिख लो बोले से, ये O और इसकी संरचना इस तरह से होती है H। कितने होगा ये? 5 हाइड्रोजन। हाँ, क्या हो रहा है? हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं यहाँ पर? 4 ही हो रहे हैं। 5 नहीं सर, 5 3 इधर है ऊपर, वो तो 5 हो रहे हैं ना। इधर क्या करेंगे? इधर हाइड्रोजन जोड़ दें। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 6 टोटल 6। ये हमें ध्यान में रखना। ये हो गई इसकी एथिल एल्कोहल। इसका सामान्य नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। सामान्य नाम इसका एथिल एल्कोहल। IUPAC नाम है C2H5OH, C2H5OH, और नाम बोलेंगे हम लोग एथेनॉल, एथेनॉल। ये हो गया इसका। इसको हम इसका आप सूत्र बनाना चाहते ऐसे भी लिख सकते हो, CH3CH2OH, ऐसा लिखेंगे और क्लियर हो जाएगा। CH3CH2, 2 कार्बन, 1 और ये, और 3 और 2 5 हाइड्रोजन, और 1 हाइड्रोजन इधर का, 6 हो गए, है ना। जब ऐसे लिखेंगे तो और क्लियर हो जाता है। तो ये CH3 हमने इधर लिख लिया, ये CH3, ये CH2 हमने यहाँ लिख लिया, CH2, और ये OH, है ना। इसके लिए यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये एक स्टेप और बढ़ा दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसके बाद हम यहाँ आ गए, ये हो गई संरचनात्मक सूत्र, है ना। इसके बाद हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, तो हम यही बना लेते हैं, है ना। इसको यहीं पर कर लेते हैं। क्या करेंगे? इसको मिटाएंगे, है ना। इधर क्या करेंगे? क्रॉस, इधर बिंदु बनाएंगे, इधर क्रॉस बिंदु, क्रॉस और क्रॉस और क्रॉस, क्रॉस बिंदु, क्रॉस बिंदु, बिंदु बना दे। ऑक्सीजन के लिए बिंदु बना लेंगे, है ना। बिंदु रहने देते हैं, हो गया। अब हम कार्बन का अष्टक पूरा करवाएंगे। क्या करेंगे? ऐसा सर्कल खींचेंगे जिसमें कि कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो हम यहाँ से कहीं से, यहाँ से स्टार्ट कर लो बोले से। हो गए 8, है ना। अब एक और सर्कल खींचना हमें, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं हम लोग। हो गए 8, है ना। अब हमें क्या करना है? ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा करना है। ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा करना है। कैसे होगा? यदि हम ऐसे खींचेंगे इसको तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के पास? 4 ही होंगे। हमें 4 और चाहिए। क्या करेंगे? कहाँ से लेंगे? एक चीज आप भूल रहे हैं कि ऑक्सीजन की जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई थी परमाणु की, तो उसमें कितने डॉट बनाए थे हमने? ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं ना। 1 2 3 4 5 6। अभी हमने केवल 2 इलेक्ट्रॉन बनाए बाहरी कक्षा में, बाकी के 4 कहाँ गए? 4 हमें बनाने पड़ेंगे, तो हम ऐसे बना लेते हैं 4। अब हो जाएंगे 8। अब ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो जाएगा। एक सर्कल खींचेंगे, ये हो गया ऑक्सीजन का अष्टक पूरा। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं, कितने सारे हाइड्रोजन है। सबको हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास पूरे करेंगे कंप्लीट। ये इधर भी 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, इधर भी करेंगे हम 2। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, इधर भी 2 कर लेंगे। ये थोड़ा बिंदु इधर बनाते हैं, 2 हो गए, और ये बचा था ये
कंप्लीट। कार्बन का अष्टक पूरा, इसका भी पूरा, इसका भी पूरा है। ऑक्सीजन का अष्टक पूरा है और हाइड्रोजन को अष्टक पूरा नहीं करना, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, इस सर्कल में भी 2 हो गए, इधर 8 हो गए, इधर भी 2 हो गए। इस तरह से ये हो गई आपकी एथेनॉल, एथेनॉल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, है ना। तो बच्चों इस तरह से आज हमने कुछ कार्बनिक यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमने सीखी और इनको आप घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे और पूरे इसमें हमें पूरे अंक प्राप्त करने हैं। कॉपी में जब बनाएंगे आप पेंसिल का उपयोग करेंगे, प्रकार का उपयोग करेंगे और वहाँ पर आपको एक बार फिर से चेक करना है कि हमने कोई गलती तो नहीं की, ताकि हमें पूरे नंबर आ जाए। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? ठीक है। जो जैसे मैंने यहाँ पर बनाया था C, इसको हम ऐसे बना ले वापस से। सारे हाइड्रोजन आ गए इसमें, ये 3 हाइड्रोजन इधर वाले, ये 2 वाले हाइड्रोजन हैं और इधर से ये ऑक्सीजन है और इसका ये जो बंध है हाइड्रोजन का इस तरह से, है ना। कंप्लीट है। कितने सहसंयोजक बंध है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। अगली कक्षाओं में जाएंगे तो आपको इस तरह से भी या यहाँ पे भी आ सकते हैं, बताओ कितने एथेनॉल में कितने सहसंयोजक बंध है। तो आपको ये बनाना पड़ेगा संरचनात्मक सूत्र। ये संरचनात्मक सूत्र बनाएंगे और फिर बंधों की संख्या ये वाला भी गिनना है, अपने को सारे गिनना है। तो 4 ये हो गए, 5 6 7 8, 8 सहसंयोजक बंध होते, है ना।